लम्बोदरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात वित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परस्मिगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राजृकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय, पवन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर गुड़सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर गुड़सा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जाने कर हम प्रणाम जोर जोर। हम सबका यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाग्नि पर स्नान करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पावन शिव महापुराण कथा की तैयारी के अंतर्गत हम सब पार्वती खंड पर बने हुए हैं और भगवती पार्वती जी की विवाह लीला पर प्रवेश कर चुके हैं। अभी कल के दिवस में हमने देखा कि पर्वतराज वहां से लग्न पत्रिका भिजवाते हैं और महादेव का सुंदर तिलक करके लग्न पत्रिका जब उन्होंने दिया हिमाचल नगर के वासियों ने, तो महादेव ने भी उनको सम्मानित किया। और इधर देवर्षि नारद को स्मरण किया महादेव ने। देवर्षि नारद पहुंच गए और अपने भाग्यों की प्रशंसा करने लगे कि हे प्रभु बतलाइए, इस दास को आपने याद किया है, क्यों किया है, क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमने ही पार्वती को, जगदम्बा को मेरे निमित्त तप करने का तुमने ही मार्ग बतलाया था, तुमने ही मंत्र दिया और आज उसकी तपस्या को पूर्ण करके मैं उसको वर भी दे चुका हूँ। और अब तो विवाह के निमित्त पर्वतराज ने लग्न पत्रिका भी भिजवा दी है। आज से 7वें दिन पार्वती जी के साथ वैदिक रीति से जो लोग के मर्यादाएं होती है, रिवाज होते हैं, उनके अनुसार मेरा विवाह होगा। अब तुम क्या करो कि सबको मेरे तरफ से भी निमंत्रण दे दो बारात चलने के लिए। तो महाराज सब जगह गए। विष्णु प्रभृति देवाश्च मुनीन् सिद्धानपि ध्रुवम् त्वं निमंत्र मधुवाण्या मुने ज्ञानपि सर्वतः। कहने लगे कि सारे देवता जितने भी नाग किन्नर गंधर्व भूत प्रेत सब ऋषि मुनि जितने भी है सबको न्योता दे दो कि सब बाबा के यानी हमारे बारात में चले। अब तो इधर महाराज विष्णु आदि देवताओं को, मुनियों को, सिद्धों को, अन्य भी जितने भी लोक पर रहने वाले दिव्य लोग थे, सबको उन्होंने
निमंत्रण दिया। और सब जो है निमंत्रण पा करके महादेव का अपने भाग्यों की सराहना करते हुए और सब पहुंचने लग गए। और इधर सबसे पहले आज गामाच्युत शीघ्रम कैलास परिच्छिद। जैसे ही सुने विष्णु जी कि कैलाशपति बाबा हमारे शंभुनाथ का विवाह होने वाला है, विवाह बारात जाने वाली है, तो विष्णु जी भी अपने विमान पर गरुड़ पर बैठ करके पूरे परिवार, पत्नी परिवार, बच्चे सहित जो है, बच्चे यानी उनके पार्षद लोग और सब पहुंच गए। महादेव के यहाँ पर जाकर के प्रणाम किए और उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता, लोकपाल, इंद्र आदि सभी गण अपने परिवार के साथ वस्त्र आभूषणों के से सुसज्जित होकर के वहां पर पहुंचे। सब सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि मुनि सब निमंत्रित होकर के कैलाश में आ गए। अप्सराएं भी महाराज नृत्य करने लग गई, देव नारियां मंगल गान करने लग गई, लोकाचार की रीतियां होने लग गई। भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। अब प्रभु की इच्छा से उनके स्वाभाविक वेशभूषणों के द्वारा उनको सजाया गया। बाबा का सजावट अभी अवर्णन आएगा, बड़ी अद्भुत सजावट है भाई। कहने लगे कि उनके दो सर्प दोनों कानों में लटका दिए गए महाराज। वह जो सर्प थे वह ऐसे ऐसे गोल गोल हो गए, तो महाराज वह आभूषण बन गए और कुंडल के रूप में सुशोभित होने लगे। सात माताओं ने सुंदर शिव जी का श्रृंगार किया। मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है वह मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लग गया बाबा के, महादेव को। अंगों से सर्प लिपट करके आभूषण बन गए, बड़े बड़े सर्प ऐसे ऐसे गोल गोल हो गए, तो लग रहा था कि सब ये आभूषण है। और सारे अंग पर बाबा ने चिता की भस्म रमा दी, वह चमक उठी, पाउडर हो गई। वस्त्र वस्त्र के स्थान पर सिंह का जो छाल है उसको पहन लिया बाबा ने। इस प्रकार दिव्य श्रृंगार से सुसज्जित हो रहे हैं, सज रहे हैं। हाँ, वो आता है ना भजन, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो हमारे बाबा जो है दूल्हा बन रहे हैं और संसार के सबसे विचित्र दूल्हा बने, अलौकिक। उस शिव जी का ऐसा सुंदर रूप, कहते हैं कि जो अवर्णनीय था, वर्णन से परे था। विष्णु जी कहने लगे कि देव देव महादेव शरणागत वत्सला कार्यकर्ता स्वभक्तानां विज्ञप्ति शृणु में प्रभु। हे देव देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अब आप ग्रह सूत्र विधि के अनुसार विवाह करें। मंडप स्थापन, नांदी मुख श्राद्ध आदि जो नियम है वैदिक रीति के अनुसार इसको आप करते चलिए, जिससे आपका यश और भी होगा और लोग भी आपका अनुसरण करने लग जाएंगे, आपके ही जो है राह पर चलने लग जाएंगे। यह सुनकर के महादेव जी ने स्वीकार किया। और सब बड़े बड़े ऋषि हैं, कश्यप हैं, अत्रि, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, बृहस्पति है, जमदग्नि, पराशर, च्यवन, शिलापक, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज आदि बहुत सारे ऋषियां हैं, ऋषि लोग हैं। और सब लोग लौकिक वैदिक रीति जो है सब कराने लग गए। और सबने मिलकर भगवान शंकर के लिए रक्षा विधान करके सुंदर वेदों के मंत्र के द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर विघ्न निवारणार्थ ग्रह पूजन हुआ, मंडप में आए हुए देवताओं का पूजन हुआ। इसके अलावा कहते हैं सभी जितने वैदिक कार्य थे, मंगल कार्य थे, सब ऋषियों ने करा दिया। यह सब के हो जाने पर महादेव ने लौकिकम वैदिकम कर्म नाम जामुदा दुजान, लौकिक कुलाचार तथा वैदिक कार्य संपादन होने पर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोले बाबा ने, वाह भाई,
इसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके सर्वेश्वर शिव जी ने अपने पर्वतोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चल दी, यानी अब बारात चलने लग गई। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य उत्सव प्रारंभ कर दिए। बारात तो बारात ही है भाई। कहते हैं कैसी बारात है? बोले कार त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा, देखी सिवही सुरत्रिया मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। तो कहते हैं हाथ में त्रिशूल लेकर के, एक हाथ में डमरू लेकर के, और कहते हैं बाबा चल दिए बारात में स्वयं नाचते हुए। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, शिव जी को देख करके देवता मुस्कुराने लगे, कहने लगे भाई वर लायक दुल्हन जग नाही, ऐसे निराले दूल्हे के लिए निराली दुल्हन कहाँ मिलेगी महाराज। विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस प्रकार सब देवता भी अपने अपने विमान पर चढ़ करके चल दिए। और कहते हैं कि सब देवताओं का समाज बड़ा सुंदर था, लेकिन दूल्हे के योग्य बारात ना थी, क्योंकि सब जो है बाराती दूसरे प्रकार से सजे थे और बाबा दूसरे प्रकार से सजे थे। तो बात मतलब मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। तो बाबा ने कहा कि भी कुछ गड़बड़ी लग रही है। और इधर भगवान देवता लोग भी, विष्णु जी भी हंसने लग गए। हाँ, विष्णु भगवान ने दिक्पालों से कहा कि भाई सब लोग अपने अपने दल में के समेत अलग अलग होकर के चलो, क्योंकि है भाई हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, दूल्हे के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जा करके हंसी करवाओगे? दूसरे के नगर में जाना है। विष्णु भगवान की बात सुन करके देवता मुस्कुराने लग गए, पर अपनी अपनी सेना सहित यानी परिवार सहित अलग हो गए। अरे मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नाही जाही, हरि अत प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। मन ही मन बाबा मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं वाह भाई विष्णु जी व्यंग पूर्वक जो है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, हमको सुना रहे हैं। यानी क्योंकि प्रभु का हरि और हर का तो रिश्ता महाराज कहना ही क्या। लेकिन बाबा को कैसा लगा? बोले अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, यानी ये वचन भी उनके प्रिय लगे हैं बाबा को। लेकिन समझ गए कि अब हम इनको अपनी वाली बारात दिखाएं। तब उन्होंने अपने भृंगी नामक गण को कहा कि भाई जाओ और हमारे जो प्रिय हैं, जो बचे हैं बाराती, जो सज रहे हैं स्पेशल हमारे लिए, उनको कहो कि अब चल दे, सजना बंद करें। तो उस समय कहते हैं आगच्छध्व शंख कर्णश्च गणकोट्या गणेश्वर। उसी समय गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गणों के साथ बारात में चल दिया। केकराक्ष ने 10 करोड़ सेना लेकर के चला। विष्टम्भ जो है विकृत यह 60 करोड़ गण। आहा, कहते हैं इसी प्रकार विशाख ने भी 4 करोड़ गण साथ में ले लिए। यहाँ पर महाराज कई कई करोड़ गण जो है सबके सेना नायक और उनके साथ चल रहे हैं। असंख्य गणों के साथ बाबा भगवान शंकर जो है विवाह उत्सव के लिए चल दिए। लेकिन कहते हैं कि गणों में सब ऐसे ही नहीं है, भूत प्रेत के भी गण हो लिए साथ में। हाँ, कहते हैं कैसे? तो कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पाद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तान खीना। को मुखहीन,
किसी का मुख नहीं है भैया, नीचे का धड़ बस है, और वह भी नाच रहा है कि बाबा के बारात में चलेंगे। किसी का केवल मुख बस है, और नीचे का धड़ पता नहीं है। किसी के बहुत से मुख हैं, विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। किसी के पैरे नहीं है, तो किसी के बहुत सारे पैर हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ। किसी के आंखें नहीं है महाराज, लेकिन किसी के पूरे शरीर में आंखें आंखें हैं। क्योंकि भूत प्रेत है भाई, कैसे भी हो सकता है। हरिष्ट पुष्ट को बहुत अति तन कीना। बोले कोई तो बहुत मोटा है, कोई इतना पतला है कि हवा के वेग से भी उड़ रहा है महाराज। आहा, अब बाबा प्रसन्न हुए। वाह भाई बराती, बड़ा सुंदर लगा तुम लोग आ गए तो बाबा जी लिखते हैं, तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गत धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेस अगणित को गणे, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। बोले तन कीन को अति पीन पावन, हर प्रकार से। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई जो है महाराज वेश धारण किया है, कोई वैसे ही है महाराज बाबा के जैसे नंग धड़ंग। हाँ, किसी ने भयंकर गहने पहन रखे हैं, किसी ने हाथ में कपाल लिया है, किसी का शरीर पूरा ताजे खून से नहाया हुआ है। ओहो, किसी का मुख गधे के समान है, किसी का सुअर, किसी का श्वान, किसी का सियार के जैसे मुख है। अरे गणों के अगणित वेशों को कौन गिने, बाबा जी कहते हैं। कहते हैं बस इतना सुन लो, बहुत प्रकार के प्रेत थे, यानी एक प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के प्रेत थे, बहुत प्रकार के भूत पिशाच डाकनी जितने भी होते हैं, योगनिया सबकी जमाते हैं महाराज, उनका वर्णन करना संभव नहीं है। इस प्रकार शिव जी की बारात चली महाराज। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के वर यात्रा का आपसे वर्णन किया। अब जो शिव जी की बारात वहां पहुंची, जहां बारात जाना था, नगरी, हिमाचल नगरी में, तो वहां पर क्या हाल हुआ है बारातियों को देख करके नगर वासियों का, उसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे भाई। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सबसे पहले सुनाएंगे, कार्तिक जी हैं, पावनी हैं, और नंद जी हैं, विशाल जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं, और गोपिकानंद जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। जी गुरु जी। अगर आप ग्रहण स्पष्ट। हाँ, जी। नद्यः सर्वा समायाता नानालंकार संयुक्ताः दिव्य रूप धराः प्रीत्या विवाहशीर्षवयोरिति महाद्वारे स्थितो नन्दी कृतिर्मश्च कृतो मुने शुद्धस्फटिकसङ्काशो यथानन्दी तथैव सः विष्णुप्रभृति देवांश्च मुनिनः सिद्धानपि ध्रुवम् त्वं निमन्त्रय मद्वान्या मुनेन्यानपि सर्वतः। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। तेजनास्तत्र गत्वा च कैलाशो शिवसन्निधं ददो शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च देवार्यगिरयो हि दिव्यरूपधरो महान् नद्या सर्वा समायाता नानालङ्कारसंयुता दिव्यरूपधरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति द्वारे स्थिता महालक्ष्मी कृतमार्चिताद्य
कृतमस्तदद्भुत महाद्वारी स्थितो नन्दी कृतमस्त ततो मुने शुद्ध स्फटिक संकाशो तथा नंदी तथैव स। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राधे राधे आचार्य जी। जी गोविंद जी। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलाशे शिवसन्निधिं ददुः शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च देवालयगिरिर्यो हि दिव्यरूपो धरो महान्यत्यः सर्वा समायाता नानालङ्कारसंयुता दिव्यरूपधरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति द्वारि स्थिता महालक्ष्मी कृत्तिमारुचिताद्भुता महाद्वारि स्थितो नन्दी कृत्तिमश्च कृतो मुने शुद्धस्फटिक संकाशो यथा नन्दे तथैव स तथा स सत्यलोकं वै विरेचे क्षणतोद्भुतं तथैव विष्णो सत्परं वैकुण्ठाख्यमहोज्ज्वलम् विष्णु प्रभूतिदेवाश्च मुनीन सिद्धनापि ध्रुवम् त्वं निमन्त्रय मध्वाणा मुनयोन्यापि सर्वतः आजगामाच्युत शीघ्रं कैलासं सपरिच्छदः। राधे राधे आचार्य। ठीक है। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी राज जी। हाँ गुरु जी क्षमा करेंगे, एक हफ्ता 10 दिन से मैं बाहर था अनुष्ठान वगैरह में, इसलिए आपको कक्षा में शामिल नहीं हो पाया था। और वहाँ क्या है गुरु जी, टावर नहीं पकड़ता गांव में। अच्छा अच्छा, कोई बात तो दिन दिन को बाहर निकलने से टावर पकड़ता है, लेकिन रात को घर में रहने से नहीं पकड़ता है। तो क्षमा करेंगे गुरु, कल से सुनाऊंगा मैं। ठीक है। और सभी लोग सुना चुके हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी विशाल। ते जनास्तत्र गत्वा च कैलासे शिवसन्निधं ददः शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च नद्य सर्वा समायाता नानालङ्कार संयुता दिव्यरूपधरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति महाद्वारे स्थितो नन्दी कृत्रिमश्च कृतो मुने शुद्ध स्फटिक संकाशो यथा नंदी तथैव सः। प्रणाम गुरुदेव।